नमस्कार आप सभी को। तो हम हमारे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखते हैं तो भी क्वेश्चन नंबर 25 हम पैर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तित्व सत्याग्रह शुरू किया था? तो व्यक्तित्व सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे जी ने 1940 में महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किया था। 1940 में व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्होंने महाराष्ट्र स्थित पवनार से सत्याग्रह को शुरू किया था। दूसरे सत्याग्रही इस आंदोलन के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बाल पाल लाल के अत्यंत प्रमुख नेता थे। मतलब कहाँ के प्रमुख नेता थे? कांग्रेस पार्टी के थे ये, ठीक है। इनको गर्म दल का नेता माना जाता था तीनों को। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील की खेती करने वाले किसानों से था, ठीक है। यह आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ नील की खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपियन मालिक बहुत अधिक कर लगाते थे 1917 में, ठीक है जी। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता, जो मालिक थे मतलब जो अंग्रेजों के अंडर थे उनके दामों पर ही बेचना पड़ता था। इस इसे 3 काठियाँ पद्धति कहा जाता था। इसे पद्धति को कहा जाता था 3 काठियाँ। और उसके विरुद्ध जो है चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी ने 1917 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक है जी। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। दूसरा हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। तृतीय हुआ था 32 से नवंबर 32 से दिसंबर 32 तक, ठीक है जी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? उन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी से मतभेद होने के कारण फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना झंडा फहराया था। वह नगर कौन सा था? वो था जी मणिपुर। मणिपुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, ठीक है जी। भारत की मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय जिसे आईएनए कहा जाता था, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा मोइरांग नगर में, मोइरांग जो मणिपुर में है, उसमें कर्नल शौकतुल्ला मलिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 को अपना झंडा फहराया गया था। यह नगर वर्तमान के मणिपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे द्रुपदीन तैयब जी। 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता भी की थी, ठीक है जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे? 72, ठीक है जी। पहला सदस्य हुआ था 28 सितंबर 1895 को बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है जी। इसकी अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने। इसमें 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी के 38, मद्रास के 21, बंगाल के 3, उत्तर प्रदेश और अवध से 7 और पंजाब से 3 प्रतिनिधि शामिल थे। सबसे ज़्यादा बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 थे, मद्रास से 21 और बंगाल से 3 थे, ठीक है जी। और ये पहला अधिवेशन हुआ था 28 सितंबर 1885 को बम्बई में। इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी। ओ हयूम जैक इसके संस्थापक थे। 1885 में इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय भारत एक मिनट, अभी हमारे क्वेश्चंस में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया इसमें, एक मिनट। इन क्वेश्चन को भी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमारी क्लास में हो रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था 1885 में।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? ए ओ हयूम। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? ए ओ हयूम। ए ओ हयूम पहले महासचिव थे जो संस्थापक भी थे। ए ओ हयूम के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों में अध्यक्षता नहीं की थी उन्होंने एक बार भी। वो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी उन्होंने। वह एक आर्नेथोलॉजिस्ट थे। आर्नेथोलॉजिस्ट कौन होता है? जो पक्षी विज्ञान से का अध्ययन करता है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। हाँ जी, ठीक है जी। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसने स्वराज्य को लक्ष्य को घोषित किया था वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था। कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था जी बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल में विभाजन हुआ था, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? स्वदेशी आंदोलन का जो है उन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय के आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है जी। स्वदेशी आंदोलन जो है का नेतृत्व उन्होंने नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन चला था बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया गया था, जिसके परिणाम 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हाउस में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है जी। 19 अक्टूबर 1905 का दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है जी। और असहयोग आंदोलन यदि गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाए गए आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चले थे। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष थे निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत के प्रवर्तक। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो यह रद्द किया गया था 1911 को। 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 को इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है जी। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में 1911 ईस्वी में आयोजित किया गया था। बादशाह जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी मेरी इस अवसर पर भारत आए थे और उनके ताजपोशी का समारोह हुआ था। इसी दरबार के घोषणा के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है जी। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के लिए के विरोध में खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा। टर्किश खलीफा को अपमानित किया था, तो इसका विरोध में खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है जी। तुर्की के सुल्तान को उस समय इस्लाम का खलीफा माना जाता था। प्रथम विश्व खत्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया। अतः भारतीय मुसलमान इससे रुष्ट हो गए और 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय सतर पर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? वो गढ़ा था चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान का नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में गढ़ा था। 33 और 1935 ईस्वी में लिखे गए 2 पर्चों में रहमत अली ने नई अस्मिता के लिए राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान का नाम दिया। इसके अंतर्गत पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का जो क्षेत्र हुआ आता था। किस सन में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की संकल्पना को स्वीकार कर लिया था? 1940 में। ठीक है। मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। निम्नलिखित आंदोलनों में महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है लखनऊ में समझौते के बाद एक दूसरे के पास आ गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? लखनऊ में। जो लखनऊ में हुआ था उसमें वो मिल गए थे दोनों में। नरम दल और गरम दल के नेता फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी? ये 1907 का सूरत अधिवेशन था।
1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल जो कांग्रेस के दो धड़े थे उन्हें फूट पड़ गई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों गुट एक दूसरे के फिर पास आ गए और दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार जी ने। ठीक है जी। 1907 को लागू हुए थे, 1916 को ये मिल गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 1907 में बंटवारा हुआ था। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे? वो कर रहे थे साइमन कमीशन के विरुद्ध, जब उनकी हत्या हो गई थी, मार दिया गया था उनको। ठीक है जी। लाला लाजपत राय 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट किसकी व्यवस्था की गई थी? तो पूना पैक्ट था हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र। ठीक है जी। 1932 में हुआ था पूना एक्ट। इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण की संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, मतलब उनको एक तरीके से रिजर्वेशन की बात कही गई थी। 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व मिला था? वो मिला था जी हरिजनों को। ठीक है जी। 1932 में पूना एक्ट हुआ था। 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के द्वारा हरिजनों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। ठीक है जी। पूना समझौता हुआ था 1932 में महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों ने हस्ताक्षर किए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान ने। किसने की थी? आगा खान ने 1906 में ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी जी 1906